Hello everyone, welcome back to Teaching Yuva. So today I'm going to present worksheet number 27 given for class 6 to 8. I hope आप सभी ने अपनी पहली की वर्कशीट को पूरा कर लिया है। चलिए आज की वर्कशीट को देखते हैं। इस वर्कशीट में आपको भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है और अलग-अलग स्तरों पर किस तरह से कौन-कौन से मंत्री काम करते हैं, ये कुछ आपको मंत्री बताए गए हैं और कुछ मंत्री आपसे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था के बारे में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर बताया गया है भारत जो है वो एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। संघ जो होता है वो उसमें जो है कुछ लोग एक ग्रुप में काम शासन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी सरकार है वो किसी एक इंसान की सरकार नहीं है ना, वो एक संघ है, एक कुछ लोगों से मिलकर बनी है। तो इसी तरह से जो है भारत में यानी कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है, यानी कि कुछ लोगों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो भारत में जो सरकार है वो 3 स्तरों पर बटी हुई है। भारत में सरकार 3 स्तर पर बटी हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। तो भारत में जो है 3 स्तरों पर जो सरकार काम करती है वो 3 स्तर है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय निकाय। यानी कि जो हमारे जैसे ग्राम गाँव में जो है वो होती है ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है? जो एमसीडी वगैरह होती हैं, ये सब स्थानीय निकाय के उसमें अंदर आते हैं। ठीक है, जो इस स्थानीय निकाय के लेवल पर जो काम करते हैं, इस स्तर पर जो काम करते हैं, उनका जो कार्य होता है वो कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है। और राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसका कार्य जो है वो केंद्र सरकार देखती है। केंद्र सरकार जो है पूरे देश पर का कार्य करती है, पूरे देश पर शासन करने का कार्य करती है। और जो राज्य सरकारें होती हैं वो अलग-अलग राज्य में अलग-अलग सरकारें होती हैं, ठीक है? जो कि कार्य करती हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में जो है आप सरकार है ना? हरियाणा में और यूपी में इस तरह से अलग-अलग सरकारें हैं। राजस्थान में अलग सरकार है, यूपी में आपको पता ही है बीजेपी की सरकार है। तो इसी तरह से अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग सरकार है। और जो हमारे जो केंद्र यानी कि केंद्र सरकार है, जो यानी कि जो हमारे पूरे देश पर शासन कर रही है, वो एक ही सरकार है, यानी कि वो कौन-सी सरकार है? बीजेपी। ठीक है? तो केंद्र सरकार के यहाँ पर जो है हमें कुछ प्रमुख मंत्री नीचे दिए गए हैं, यानी कि हमें यहाँ पर केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद आपको नीचे अ, दिल्ली की जो राज्य सरकार है, यानी कि आप सरकार जो है, दिल्ली की जो सरकार है, उसके कुछ मंत्रियों के नाम पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्र सरकार में जो है किन-किन मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें नाम दिया गया है, वो हमें प्रधानमंत्री जी का दिया गया है। और प्रधानमंत्री कौन है ये तो आप सभी को पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? उसके बाद आपको दिया गया है विदेश मंत्री का नाम। विदेश मंत्री कौन होते हैं? जो कि विदेशों से जो भी हमारे जो भी चीजें होती रहती हैं हमारी विदेशों से रिलेटेड, बाहर के देशों से रिलेटेड, उसको देखने का काम करते हैं। श्री एस जयशंकर जी, ठीक है? उसके बाद है वित्त मंत्री, यानी कि जो हमारे देश में जो पैसा है उसका उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उन सब का ध्यान कौन रखता है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। हर घर में क्या कहते हैं, जो पैसों को संभालने के लिए कोई होता है ना, हर चीज में हर घर में अलग अलग, जिस तरह से एक घर में जो है अलग अलग लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से एक सरकार में भी अलग अलग मंत्री जो है वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। इसी तरह यहाँ पर रक्षा मंत्री दिए दिए गए हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है? तो जो कि हमारे देश की रक्षा करने का, रक्षा जो मंत्रालय है, जो भी हमारे देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। इसी तरह से गृह मंत्री हैं, जो कि हमारे देश का जो हमारे देश के अंदर जो जो भी चीजें चल रही होती हैं उस पर ध्यान देते हैं, वो हैं श्री अमित शाह जी, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर नीचे दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनके नाम पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन से नाम पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको एक नाम यहाँ पर दिया गया है, वो है मुख्यमंत्री पद का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री जो हैं वो, मुख्यमंत्री कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है? जो मुख्य रूप से जो है काम कर रहा है इस सरकार में, जो सबसे ऊपर जो अ, एक तरह से पद होता है वो होता है मुख्यमंत्री का, जो राज्य सरकार होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का नाम पहले से दिया गया है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य मंत्री का नाम।
तो अभी आपको पता ही है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और इनका नाम आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा। इनका नाम है श्री सत्येंद्र कुमार जैन जी। ठीक है, तो इसके बाद आपसे पूछा गया है शिक्षा मंत्री का नाम। ठीक है, शिक्षा मंत्री का नाम तो आई थिंक आपको बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे, आपको पता ही होगा, श्री मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, उसके बाद है कानून मंत्री का नाम पूछा गया है। कानून मंत्री कौन है हमारे दिल्ली सरकार के, वो है श्री कैलाश गहलोत जी। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपसे पूछा गया है वो है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। तो यहाँ पर खाद्य और आपूर्ति मंत्री जो है वो हमारे यहाँ पर हैं इमरान हुसैन जी, श्री इमरान हुसैन जी। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हो जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ मंत्रियों के नाम पूछे गए सो थे आई होप जो आप कि सभी मैंने को ये आपको वर्कशीट बता बहुत दिए। इजी लगी होगी। मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलूंगी। तब तक आप चाहते हैं अगर कि हम आपकी वर्कशीट्स इसी तरह बनाते रहें तो प्लीज जो है टीचिंग युवा को जाकर के सब्सक्राइब करें। इट्स टोटली फ्री। थैंक यू।